दर्शकों को मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा। और गांव कलिंगा में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भाई अभी है ना, आने वाली 7 तारीख को हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो गाँव कलिंगा में आ रहे हैं। तो गाँव कलिंगा में आने का उनका क्या मोटिव है, क्या में हमने सुना कि भी जो गांव कलिंगा से सरपंच प्रतिनिधि रमेश परमार जी हैं वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो हम आज उन्हीं के पास आए हैं और बारीकी से उसके बारे में थोड़ा पूछने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सरपंच सर से बात करते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार सोमपाल जी और सभी आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। सरपंच सर ये बताइए, जो अभी 7 तारीख के बारे में हमने सुना है कि भाई जो 7 तारीख को जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनका यहाँ पे आने का जो माध्यम है उसके बारे में बताइए कि आपका ये नाम क्यों बना रहा है, कि आपने उनको इनवाइट किया है या फिर कैसे क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए ये बिल्कुल जो भी सुना है आपने बिल्कुल सच्चाई है। केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, पूर्व कुश्ती अध्यक्ष, महासंघ कुश्ती अध्यक्ष, वो हमारे गांव में 7 तारीख को 11:30 बजे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उस चीज़ को हमने रूपरेखा दी है सम्मान समारोह। 2007 में अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति थे वो भी यहाँ पे आए थे। इस गांव की खूबसूरती को देखते हुए, इस गांव के इतिहास को देखते हुए, इस गांव में जो त्याग की भावना है लोगों की, मतलब देश के प्रति जो लगन है, देश के प्रति समर्पित हैं। इस गांव में फौजी बहुत ज़्यादा हैं, जो युवाओं की मंशा रहती है देश की सेवा करने के लिए। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब्दुल कलाम जी भी आए थे और वही चीज़ आज ब्रजभूषण शरण सिंह आ रहे हैं। भगवान हैं ऊपर वाला, उन्होंने उनके दिमाग में ये बात डाली कि उस गांव में जाना सबसे अच्छा रहेगा, वहाँ के लोगों से मिलना अच्छा रहेगा। और मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे घर पे चाय पानी के प्रोग्राम के सरपंच सर, मैं ये आ रहे जानना हैं। चाहूंगा कि सबसे पहले आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली, इसके बारे में बताइए, जो हमारे दर्शक है वो जानना चाह रहे हैं इसके बारे में। मैं बता दूं आपको, जब ये मामला चला पहलवानों वाला, उससे पहले हम इतने ज़्यादा नहीं जानते थे, छोटी मोटी मुलाकात थी। तो हम उस मामले में ऐसा हुआ कि पूरा आरोप ऐसे लग रहा था कि जैसे कि समाज के हर व्यक्ति पे लग गया, क्योंकि वो व्यक्ति को छोड़ के मतलब जातिवाद सिस्टम बढ़ गया उसमें। और जातिवाद से ऐसा महसूस होने लग गया, अपने आप में घिन सी होने लगी कि भाई ये क्यों हो यार, ये इतने बड़े सत्र लेवल पर ये बहुत गलती हुआ है। और भाईचारा भी खराब होने लग गया। तो उसका कारण जानने के लिए हम गए भी वहाँ पे, 2-3 बार गए। तो वहाँ पे जो ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह ने जो उस टाइम वर्डिंग बोली, उन्होंने ये बोला, अगर मुझ में रति भर भी इतनी भी कमी हो पहलवानों को लेकर या कानून को लेकर या कोई भी गलती अगर मैंने इतनी सी भी की है, तो मैं पूरे समाज के सामने खुद फांसी खा जाऊंगा, मैं खुद सूली पे चढ़ जाऊंगा, मैं किसी से पूछू भी नहींगा। तो देखते देखते धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरा, तो ज़्यादा भी नहीं, 1 महीने में ही सारा गेम पलट गया, सब कुछ उल्टा होने लग गया। सारे सबूत जो झूठे थे वो झूठे निकल आए। और जो पहलवानों के कानून के खिलाफ जो लड़ाई थी वो भी, अब जो नीचे सतर के छोटे पहलवान हैं, जो बेचारे अभी स्टार्टिंग की है और अच्छे पहलवान हैं, उन्होंने अब ये चीज़ उठानी शुरू कर दी कि कानून शरण ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत बढ़िया बनाया था। उसमें छोटे से भी छोटा, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अपना कुश्ती लड़के ट्रायल दे के और आगे तक जा सकता है। तो इन सब बातों से प्रभावित तो हम भी हुए और देखा, तो हमने चाहा कि भाई हरियाणा को जिस तरह से, मतलब 2 आदमियों के कहने से पूरा हरियाणा खिलाफ हो गया था ब्रजभूषण शरण सिंह के, और वो सारी बातें झूठी निकली। तो उनका जो मान सम्मान खोया है, उस टाइम पे जो उनको बद्दी गालियाँ दी गई, उनको पता नहीं क्या क्या बोला गया, उनको देश बिना के मतलब उनके ऊपर आरोप लगाए गए। जबकि वही आदमी उस आंदोलन से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले उनको बहुत अच्छा और कुश्ती के लिए एक भगवान बता रहे थे, वही आदमी ये बात कहने लगे लगे। लेकिन ऊपर वाला देखता है ये चीज़ें सच्चाई होती हैं, सच्चाई सामने आई। अब वो जो
आरोप लगाने वाले थे, पूरा हरियाणा उन पे आरोप लगाने लग गया। उनकी झूठ सामने आ गई और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था या जो पहलवानों का स्वार्थ था, जो भी था, उससे तो हमें क्या लेना देना। लेकिन जो मेन चीज निकल के आई वो निकल के आई सच्चाई। तो सच्चाई ये सरपंच सर, थी। आपका कहने का मतलब ये है कि जो उनका सम्मान खोया था वो उसको वापस पाने के लिए, या फिर जो वापस क्यों आया है कि भाई जो उनके ऊपर आरोप लगे थे वो झूठे साबित हो गए हैं, तो अब वो आपके गांव में आ रहे हैं कलिंगा में, वो उसके मकसद के बारे में बताइए, मेन मकसद उनका देखिए यहाँ पे आने इसमें का क्या रहेगा? इसमें ना तो कोई गांव की बात है, ना कोई जाति की बात है, ना किसी पर्सनल मेरा वो है कोई काम। ले इसमें ये है कि भाई पूरे इंडिया में मैसेज ये गया कि हरियाणा ने ब्रजभूषण शरण सिंह को इतना बुरा भला मतलब उस टाइम बताया। तो अब ये हम चाह रहे हैं कि उनका मान सम्मान लौटाए। तो जैसे ही सारा समाज छत्तीस बिरादरी इकट्ठी होकर यहाँ पे उनका स्वागत करेंगी, तो उससे पूरे इंडिया में ये मैसेज जाएगा कि हरियाणा मतलब सुबह का बुल्ला शाम को घर आ जाए तो उसको बुल्ला नहीं कहते, कि भाई उस टाइम मिस्टेक हुई, किसी ने मिसगाइड किया और ये बात सुधर गई और पूरा हरियाणा उनके चाहने वाले पूरे हरियाणा में हैं। और उनकी की सारे पहलवान छत्तीस बिरादरी मिलके जो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची थी उस टाइम पे, लोगों ने पर्सनली बुरा भला बोला, किसी को किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो मान सम्मान लौटाएगा पूरा हरियाणा। और ये गूंज पूरे देश में जाएगी, पूरे एक इंडिया में अच्छा मैसेज जाएगा और भाईचारा की मिसाल पैदा होगी। इसीलिए मैं इस प्रोग्राम को बहुत सफल और बहुत अच्छे मतलब लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई भाईचारे से ऊपर कुछ नहीं है। छत्तीस बिरादरी इसमें सम्मिलित होगी, छत्तीस की छत्तीस बिरादरी एक ही नारा होगा, सम्मान समारोह। कोई पार्टी का लेना देना नहीं होगा किसी भी। ये बिल्कुल सख्त हिदायत है, ना कोई पार्टी का आदमी यहाँ पे होगा, ना किसी पार्टी के आदमी को राजनीतिक मंच पे चढ़ाया जाएगा, ना कोई राजनीतिक बात होगी। यहाँ सिर्फ सिर्फ समाज और छत्तीस बिरादरी की बात होंगी और पहलवानों की ओर से सम्मान मान सम्मान किया जाएगा। तो सरपंच सर ये बताइए, जैसे एक इससे हटके बात है कि गांव को कुछ इससे फायदा होने वाला है या नहीं, उसके बारे में बताइए हमें, इससे देखिए मैं बता फायदे की देता बात हूँ, बताइए। गांव को जब भी कोई बड़ा लीडर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हरियाणा सरकार का कोई आता है और वो उसकी मन की आशा होती है कि मैं वहां जाऊं, तो वो कुछ न कुछ सोच सोच समझ कर ही आता है। अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, वो आए उस टाइम हमारे गांव में इतना काम हुआ कि हर एक गली पक्की, हर चौराहा पक्का, इतना काम हुआ। उस टाइम का गांव का जितना भी गंद था वो निकला हुआ आज तक हमारे काम आ रहा है। आज तक वो गलियां चली हुई है, आज तक वो पक्का सीमेंटेड। उस टाइम में आदर्श गांव घोषित हुआ था। उस टाइम में किसी भी किसी गांव में कितना भी बढ़िया से बढ़िया गांव हो, कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, उसमें वो फैसिलिटी नहीं थी जो हमारे गांव में। एक एक घर तक गली, हर दरवाजे तक गली, पक्की गली, चौड़ी गली, बिल्कुल इतना साफ सुथरा माहौल हो गया था गांव में, बिल्कुल साफ सफाई ऐसी हो गई थी। वही अब होने वाला है। अब हो सकता है कि खेलों में क्रांति आए, जो बच्चे एथलीट करते हैं, जो बच्चे वो सीखेंगे, उनको कुछ अध्यक्ष जी बताएंगे, सांसद साहब उनको कुछ मतलब ऐसा तोहफा देंगे कि भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए, यहाँ से शुरुआत होगी, ऐसे पहलवान बनते हैं, ऐसे ये करते हैं, इस तरह इन आदर्शों पे चलना चाहिए। तो अब भी बहुत बड़ी सौगात युवा के लिए तो साबित होगी मेरे ख्याल वैसे आपकी तरफ से क्या कोई स्पेशल डिमांड रहेगी उनकी ओर से, से। देखो ऐसी गांव की तरफ से? गांव की तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं रहेगी कि मेरा गांव कभी भी मतलब हमारा यही रहता है कि हम खुद ही आज सरपंच पद पे हैं तो हम खुद ही अपने गांव का विकास कर लें। लेकिन ये है कि कोई भी एक बड़ा मंत्री लेवल का आता है तो वो कुछ न कुछ गांव के लिए सौगात देता है। अगर उनकी इच्छा है तो कुछ जरूर वो कर सकते हैं, मनाही नहीं है। और नहीं तो हमें मान सम्मान का प्रोग्राम है, ये मान सम्मान उनका लौटाना है वापिस, मान सम्मान उनको देना है। बढ़ चढ़ के छत्तीस बिरादरी मान सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। तो अंत में आप जो हमारे दर्शक है या फिर जो भी हरियाणा या इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से इनविटेशन देना चाहोगे, कि भी किस प्रकार से इनवाइट करना चाहोगे कि क्या समय रहेगा और किस समय पे आ सकते हैं, कैसी कैसी व्यवस्था रहेगी, मैं उसके बारे में सभी बताइए। देशवासियों और प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छोटी काशी भिवानी के गांव, आदर्श गांव किलिंगा में 11:30 बजे पहुँचे और सांसद जी का भव्य स्वागत करें। और जो उनको समाज ने
सपोर्ट किया था, सभी समाजों ने सपोर्ट किया था कि हाँ ये ठीक है। आज उसके कारण उनको हरियाणा इतना मन भा गया कि वो हरियाणा में आ रहे हैं। तो हमारा भी हमेशा कर्तव्य रहता है अतिथि देवो भव। वो जितना सोच रहे होंगे उससे 10 गुना ज़्यादा करके हम उनका मान सम्मान करेंगे। और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये कोई सामाजिक सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम है, ये कोई राजनीति मंच नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। सभी पार्टियों के आदमी आ सकते हैं, सभी नेतागण आ सकते हैं, लेकिन राजनीति मंच यहाँ नहीं बनाया दिया जाएगा। मंच पे ना राजनीति बात करी जाएंगी, ना कोई बोल सकेगा। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, भाईचारे का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम हम बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से पूरा गांव के सहयोग से मिलजुल कर इसको सफल बनाएंगे। धन्यवाद सरपंच सर। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे थे, सरपंच सर ने जो इन्विटेशन दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विचार सुनेंगे। तो आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।